एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। ईवीएम का लड़ाई जनता का लड़ाई बन चुका है। ईवीएम से बसपा को ज्यादा नुकसान हो रहा है। बसपा का सुप्रीमो बहन मायावती जी को और उनका ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाला कल संविधान के लिए खतरा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये कभी भी संविधान को बचाना नहीं चाहते हैं। अगर बैलेट पेपर में चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 0 आ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का मुखिया राजीव कुमार जी को जेल जाना तय हो चुका है। संविधान को बचाना बहुत जरूरी बन चुका है। संविधान विरोधी ताकत अपना मनमानी कर रहा है। माफी मांगना और माफी देना भारत के संविधान में नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ लेता है तो उन्हें सजा सुनिश्चित है। अमित शाह जी को उनका बेगुनाह साबित करना होगा, क्योंकि वो आप एट्रोसिटी केस में फंस गए हैं। जो भी ऑफिसर कानून का खिलाफ जाता है और कानून का, संविधान का धज्जियां उड़ाने के लिए शामिल है, ऐसे लोगों को कानून का दायरा में लाकर सजा देना बहुत जरूरी है। मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद का लड़ाई आज चल रहा है। जब तक अम्बेडकरवाद कमजोर हो जाएगा, जब अम्बेडकरवाद कमजोर हो जाता है, तब तक बहुजन समाज का नुकसान होता है और संविधान कमजोर होता है। आज ईवीएम सिटीजन का हक और अधिकार को छीन रहा है। आजकल हमारा देश में ईवीएम से पीएम, ईवीएम से सीएम बन रहा है। ये सरकार देश का सरकार नहीं है, ये ईवीएम मशीन का सरकार है। साथियों, खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ईवीएम क्यों लाया गया भारतवर्ष में? कांग्रेस का पीरियड में भारतवर्ष में ईवीएम इसीलिए लाया गया, बहुजन ताकत होकर उभर रहा था। दादा साहब कांशीराम का हुंकार, बहन मायावती जी का कोऑपरेशन पूरा भारत में भूचाल लाया था। मनुवादी पार्टी, मनुवादी सरकार डर कर तिलमिला गए और ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। आज ईवीएम मशीन का प्रयोग के कारण बहुजन समाज पार्टी अपना मूल वोटर भी खो चुका है। बहुजन समाज का लोग तो वोट देते हैं बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन वो वोट बसपा का झोली में नहीं जाता है। वोट को हैकिंग करके मनुवादी पार्टी के पास चला जाता है। इसीलिए बसपा का ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईवीएम आने से बहुजन समाज का नुकसान है। बहुजन समाज पार्टी का नुकसान मतलब बहुजन समाज का नुकसान है, संविधान का नुकसान है। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होता है, तब बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार, अन्याय बढ़ जाता है। बहुजन समाज पार्टी का कमजोर मतलब भारत का संविधान कमजोर हो जाता है। भारत में चलने वाले तमाम संवैधानिक संस्था अपना मनमानी करता है, कानून का सही इस्तेमाल नहीं करता है, कानून का दुरुपयोग करता है और बहुजन समाज का, भारत का 85% लोगों का कानूनी हक और संवैधानिक हक और अधिकार को छीन के ले जाता है। बसपा सुप्रीमो जो आदेश देगा, वो आदेश को पूरा भारतवर्ष में बहुजन समाज को पालन करना जरूरी है। जब हम ये काम नहीं करेंगे तो हम संविधान को बचा नहीं पाएंगे।
संविधान बचाने के लिए सड़क में आने से राजनीति से बेहतर है राजनीति संगठन को मजबूत करना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया सत्ता में बैठे हुए लोगों का इशारे पर चलता है। बहुजन समाज का लोग आज तक सत्ता में नहीं आए हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान कानून का पुलिंदा बन के रह गया है। साथियों, आज कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जितने भी मनुवादी थॉट से चलने वाला पार्टी, वो मनुवाद को बढ़ावा देता है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान को सुरक्षा देने के लिए दिन रात काम करता है। संवैधानिक प्रक्रिया में देश को शासन चलाने के लिए उनका कोशिश दिन रात चलता है। लेकिन हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है। आज नहीं समझेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज गुलाम बन जाएगा। कब तक हम हमारा मसीहा को, हमारा लीडर को अकेला छोड़ देंगे? जब बाबा साहेब अम्बेडकर लड़ रहे थे तब भी हम लोग उनको साथ नहीं दिए। जब दादा साहेब कांसीराम अकेले लड़ रहे थे तब भी हम लोग भरपूर साथ नहीं दिए। आज बहन मायावती जी लड़ रही है, भारत का तमाम 85% पॉपुलेशन उन्हें साथ नहीं दे रहे। 85% पॉपुलेशन उन्हें साथ दे देते, कब से हम आजाद हो जाते। बाबा साहेब अम्बेडकर को उस वक्त सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मदद मिला। बहुजन समाज का पूरा सहयोग मिल जाता तो भारत क्या से क्या बन जाता। दादा साहब घासीराम जी तो कोशिश कर रहे थे, हम लोग उन्हें मुखदर्शक तरह देख रहे थे। आज साहब कांसीराम हमें छोड़कर चले गए हैं और आज हम याद कर रहे हैं कांसीराम साहब को। जब हमारा लीडर जिंदा रहता है तब उन्हें कोऑपरेशन करना हमारा बहुत आवश्यकता है। इतनी ही बातों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मनुवादियों का क्लच में हम आ जाते हैं, उनका फॉल्स एश्योरेंस में हम आ जाते हैं। इसीलिए आज बहुजन समाज का ये दुर्दशा, ये दुर्गति हो रहा है। साथियों, अगर बैलेट पेपर में आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी सत्ता में कभी भी आ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत का तमाम सिटीजन बीजेपी का ऊपर नाराज है। आज बीजेपी को तमाम सपोर्ट कौन कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी के कारण से हर जगह में बीजेपी का वोट बढ़ गया है और सरकार बना है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था में होते हुए भी इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं, ये बात हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में साबित हो चुका है। इसीलिए मोहम्मद प्राचार्य ये बताते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी को जेल जाना तय हो गया है। संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें पकड़कर जेल में डाल देगा। ये संविधान का ताकत है। ये बात मोहम्मद प्राचार्य जी बताते हैं यूट्यूब हैंडल में नेशनल दस्तक साक्षात्कार में। संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान ही हमारा लोगों को सब कुछ अधिकार दे रहा है। संविधान बचा नहीं पाएंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज सड़क पर आ जाएगा। बहुजन समाज का हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। साथियों, हमारा संविधान में माफी मांगना और माफी देना भारत का संविधान में लिखा ही नहीं गया है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है, उन्हें उनके खिलाफ एविडेंस आता है तो उन्हें सजा होता है। अमित शाह जी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का पार्लियामेंट का अंदर जैसे एट्रोसिटी किए, इसलिए उनका खिलाफ एट्रोसिटी केस बनता है। मोहम्मद प्राचार्य जी कहते हैं जब उनका खिलाफ एविडेंस स्टैंड हो रहा है तो उन्हें सजा मिलेगा। वो उनका खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो भारत का संविधान उन्हें कभी भी सजा नहीं देता। यही हमारा संविधान का खूबसूरती। जो भी ऑफिसर भारत का संविधान का खिलाफ जा रहा है, बहुजन समाज का खिलाफ जा रहा है, देश हित में काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को भी कानूनी दायरा में लाना होगा। नहीं तो भारत का खूबसूरती गणतंत्र भरभरा कर गिर जाएगा। मनुवाद वर्सेस अंबेडकर बात का लड़ाई अब चल रहा है।
जब जब अंबेडकर बात कमजोर होता है, बहुजन समाज कमजोर हो जाता है, बहुजन समाज का नुकसान होता है, संविधान का स्पिरिट कमजोर हो जाता है। इसीलिए अंबेडकर बात को बचाना बहुजन समाज का फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। मनुवाद को बचाना मतलब बहुजन समाज सुइसाइड करने जैसा है। बहुजन समाज को मनुवाद छोड़कर अंबेडकर बाद में आना है और संविधान को बचाना बहुत जरूरी बन चुका है। आज ईवीएम सिटीजन का हक और अधिकार को छीन रहा है। मशीन से पीएम, मशीन से सीएम बना जा रहा है। आज जो सरकार चल रहा है ये ईवीएम मशीन का सरकार है। ये बात मोहम्मद फाचा जी बताते हैं। हरियाणा और पंजाब का जो जजमेंट आया है, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट ये बता रहा है आने वाला कल चीफ इलेक्शन कमीशन का जेल होना सुनिश्चित है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन को भारत का संविधान डेफिनेटली पकड़ लेगा। जिस दिन से हरियाणा पंजाब का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन से मनुवादी सरकार का नींद उड़ गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और संविधान बचाने के लिए हमारा साथ